प्रीति 7 बज गए हैं, चलो पाठशाला का टाइम हो रहा है, रिवीजन कर लो। ठीक है मम्मी। दृष्टांत से सिद्धांत। शुद्धात्मा की प्राप्ति का उपाय। जीव पर द्रव्य का कर्ता नहीं, व्यवहार का स्वरूप। मम्मी, क्या मुझे बता सकते हो कि हमें ये सिद्धांत क्यों समझने चाहिए? हाँ बेटा, पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक हमें इन्हीं सिद्धांतों के द्वारा अपने मिथ्यात्व को मिटाकर शुद्धात्मा की प्राप्ति का उपाय बताया है। उनका हम पर अत्यंत उपकार है। उन्होंने ग्रंथाधिराज समय साजी शास्त्र, जिसमें अशरीरी होने का उपदेश है, उसे 19 बार सभा में समझाया है। इसी समय साजी में दिए गए दृष्टांतों से हम आपको सिद्धांत सरल करके समझाएंगे। शुद्धात्मा की प्राप्ति का उपाय। समयसार की गाथा 17 और 18 पर आधारित। गुरुदेव ने शुद्धात्मा पर इतना जोर दिया है, तो ये शुद्धात्मा की प्राप्ति का उपाय क्या है? हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए पहले तो अपने आत्मा को जानना होगा, फिर श्रद्धा करना होगा और अनुचरण करना होगा। इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। समझ में आया? नहीं, जरा विस्तार में समझाओ। देखो, जैसे कोई धनाढ्य पुरुष पहले तो यह जाने कि यही राजा है, फिर श्रद्धा करेगा कि यही राजा है और इसके सेवा करने से हमें धन की प्राप्ति होगी। फिर राजा को अनुचरण करता है और सेवा करता है, इससे उसको धन की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार हमें पहले तो यह जानना है कि यही हमारी आत्मा है। फिर आत्मा का आचरण करने से हम कर्म से छूट जाएंगे, यह श्रद्धा करना है। और फिर हमें आत्मा को अनुचरण करना है, इससे हमें भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष का अर्थी पुरुष प्रथम आत्मा को जानता है, फिर उसका श्रद्धान करता है कि यह आत्मा को जानने से कर्म से छूटा जा सकता है, और उसके बाद उसका आचरण करे तो सम्यक रत्नत्रय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीव पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। समयसार कलश 59। तो यह सम्यक रत्नत्रय की प्राप्ति कैसे करें? इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें एक फॉर्मूला दिया है, स्वमेवस प्रतिखस। कैसे करें? हंस मिश्रित हुए जल और दूध को अलग करके सिर्फ दूध को ग्रहण करता है और जल को छोड़ देता है। उसी प्रकार जीव ज्ञान के विवेक के कारण सिर्फ स्व और पर द्रव्य को भेद ज्ञान करता है। अचल चैतन्य धातु में सदा आश्रय लेता हुआ सिर्फ जानता है और किंचित मात्र भी नहीं करता। जीव ज्ञान के विवेक के कारण पर द्रव्य और स्वद्रव्य के ग्राहक स्वभाव में भेद को जानते हुए भी पर द्रव्य का कर्ता नहीं होता, केवल ज्ञाता ही रहता है। व्यवहार का स्वरूप। समयसार की गाथा 106 पर आधारित। तो फिर जीव को पर का कर्ता क्यों कहा गया है भैया? अरे वो तो व्यवहार का कथन है भाई। सब गुरुदेव श्री का उपकार है कि उन्होंने हमें निश्चय व्यवहार का यथार्थ स्वरूप समझाया है। आप क्या इसे सरल भाषा में समझा सकते हैं? सुनो, मैं तुम्हें एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। हाँ बोलिए। जैसे कि युद्ध में फील्ड में सोल्जर सब लोग युद्ध करते हैं, पर कहने में आता है कि राजा ने युद्ध किया, वैसे ही कर्मान वर्गना स्वयं रूप से परिणमित है, और कहने में तो यह आता है कि जीव ने कर्म किया। उद्गल द्रव्य स्वयं कर्म रूप परिणमते हुए भी जीव ने कर्म किया, अर्थात कर्म का कर्ता जीव है, ऐसा उपचार से कहने में आता है। पुण्य पाप की समानता। समयसार की गाथा 146 पर आधारित। तो फिर क्या हम शुभ भाव से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, पूज्य गुरुदेव श्री ने इस मिथ्या मान्यता को खंडन करते हुए पुण्य और पाप को दोनों समान कहा है। तो फिर क्या पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा नहीं मानना चाहिए? नहीं, मैं तुम्हें एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। हाँ बताइए। जिस तरह लोहे की जंजीर से बांधो अथवा सोने की जंजीर से बांधो, दोनों ही कंडीशन में बंधन तो हुआ ना, ऐसे ही पुण्य से अच्छी गति और पाप से बुरी गति मिलती है, पर संसार से मुक्ति नहीं होती है। ऐसे ही पुण्य और पाप को दोनों को छोड़ के ही हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसीलिए पुण्य और पाप को समान कहा है। भक्ति, पूजा, दया,
दान आदि शुभ कर्म और हिंसा, झूठ, चोरी आदि अशुभ कर्म दोनों समान रूप से जीव को बांधते हैं, अर्थात संसार परिभ्रमण कराते हैं। अज्ञानी का राग के साथ का एकत्वपना। समयसार कलश 57 पर आधारित। राग के साथ एकत्वपने के विषय पर तो गुरुदेव श्री ने कई बार समझाया है कि जीव को अजीव तत्व और आश्रव तत्व से भी तो भेद ज्ञान करना है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अज्ञानी को राग के साथ एकत्वपना क्यों होता है? जैसे हाथी को घास और सुंदर आहारों का भिन्न स्वाद एहसास न होने से वह दोनों का मिश्रित स्वाद लेता है, दोनों का अलग स्वाद नहीं लेता है। समझे? नहीं, थोड़ा विस्तार से समझाइए। अभी जैसे हाथी घास खाता है, उसके साथ स्वादिष्ट भोजन भी खा लेता है, तभी वह दोनों साथ में ग्रहण करता है, लेकिन वह दोनों साथ में मिश्रित स्वाद लेता है, दोनों अलग अलग स्वाद नहीं लेता है। इसीलिए वैसे ही अज्ञानी ऐसा अज्ञानी करता है। समझे? हाँ। अज्ञानी जीव पुद्गल कर्म और स्वयं के ज्ञान स्वभाव के भिन्न स्वाद को न जानकर स्वपर के मिश्र स्वाद को अपना स्वाद समझता है। राग आदि में एकाकार रूप वर्तता होने से राग और ज्ञान को भिन्न रूप से नहीं जानता। ज्ञेयकृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती। समयसार कलश 222 पर आधारित। अच्छा, तो एक बात बताइए, तो क्या ज्ञेय को जानने से अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती? जैसे दीपक का स्वभाव घटपट आदि पदार्थों को प्रकाशित करना है, इसीलिए वह दीपक घटपट आदि पदार्थों को प्रकाशित करता है, लेकिन वह घटपट आदि पदार्थों से विकार नहीं पाता है। समझे? नहीं। अभी जैसे यह दीपक हम सबको प्रकाशित कर रहा है, हमको तुमको सभी पदार्थों को प्रकाशित करता है, लेकिन वह पदार्थ से यह दीपक विकार नहीं पाता है। वैसे ही ज्ञेय से ज्ञान में विकार नहीं होता है। समझे? हाँ। ज्ञान का स्वभाव ज्ञेय को जानने का है। ज्ञेय को केवल जानने से ज्ञान में विकार नहीं होता, परंतु जीव अज्ञानी होकर ज्ञेय के साथ एकत्व रूप होकर ज्ञेय को अच्छा बुरा मानकर राग द्वेष करता है। जीव के कर्म बंध का कारण स्वयं के अज्ञानमय भाव है। समयसार की गाथा 237 से 241 पर आधारित। यह सब समझने के बाद अब मुझे तो कर्म बंधन से छूटना है, इसीलिए मुझे यह जानना बहुत ही जरूरी है कि कर्म बंध का मूल कारण क्या है। बंध का मूल कारण समझने के लिए मैं तुम्हें एक दृष्टांत से समझाती हूँ। जिससे कोई पुरुष शरीर पर तेल का मर्दन कर बहुत रज मिट्टी वाली जगह में व्यायाम आदि करता है, उन्हें तेल की चिकनाई की वजह से मिट्टी रस शरीर पर चिपक जाती है, न कि शारीरिक चेष्टा से। अगर तेल ना होता तो मिट्टी चिपकती नहीं। उसी प्रकार कर्म बंध का कारण तो ना तो शरीर और वचन और मन की क्रिया है, न इंद्रियां है, न कर्म वर्णना है। मिथ्या दृष्टि जीव को बंध का मूल कारण तो उपयोग में रागादि का होना ही है। मिथ्या का सहित रागादि की चिकनाई से ही कर्म बंध होता है। जीव के कर्म बंधन का मुख्य कारण मिथ्यात्व सहित के रागादि भाव है। जिन्हें मिथ्यात्व का अभाव है, ऐसे ज्ञानी को रागादि भाव कर्म बंध का कारण नहीं बनते। सम्यक ज्ञान के सामर्थ्य से कर्म बंध नहीं होता। समयसार गाथा 195। ज्ञानी को भोग का विकल्प आता है, लेकिन उन्हें कर्म बंध नहीं होता। किस सामर्थ्य से? इसे हम एक दृष्टांत से समझते हैं। जैसे कोई वेद अपने मंत्र तंत्र आदि रामबाण सिद्धियों की सामर्थ्य से विष में रही हुई मानव शक्ति का नाश करके निर्विष कर देता है, उस कारण से मृत्युकारक शक्ति से हीन ऐसे विष को खाने के बावजूद मरता नहीं है। उसी प्रकार
ध्यानी को भोग के विकल्प आने के बावजूद उनको भोग में उपाधि बुद्धि नहीं, सुख बुद्धि नहीं, राग में रुचि नहीं, एकत्व नहीं, उन्हें भेद ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य हो गया है कि कर्मोदय की बंद करने की शक्ति का नाश कर देते हैं। ऐसी उनकी ज्ञान वैराग्य की सामर्थ्य होती है। सम्यक दृष्टि को अपने ज्ञान की शक्ति के सामर्थ्य से कर्म के उदय से होने वाले कर्म बंध का अभाव होता है और इस कारण कर्म के उदय को भोगने के काल में भी कर्म से बंधते नहीं। हमारे उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें समय साजी जिनवानी के द्वारा परमात्मा बनने का उपाय कितनी सरलता से समझाया है। पूज्य गुरुदेव श्री ने हमारे 5 मुख्य भूलों को छुड़वाया है। पहला, शरीर में एकत्व बुद्धि। दूसरा, पर में कर्तृत्व बुद्धि। तीसरा, शुभ भाव यानी पुण्य में धर्म बुद्धि। चौथा, विषय भोग में सुख बुद्धि। और पांचवा, नए में नई लुप्त बुद्धि। उनके सिद्धांतों का सार क्या है? तू परमात्मा है ऐसा नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर।